औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था ग़ज़वा बदर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एक चैप्टर है। ये सबसे पहली जंग थी। ब्रीफली मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, उसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के जहन में वो सारी बातें आ जाएँ जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए कि ये इस पूरे चैप्टर को आपने एक स्टोरी की तरह से समझना है, पूरा जंग का हाल जो बयान किया गया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग़ज़वा सिरिया किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इस जंग को लड़ने के असबाब क्या बने, यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूद और कुफ़ार जो थे वो साजिशें करते रहते थे और वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और एक काफ़िला उन्होंने असला लेने के लिए भेजा। अब मुसलमान ये समझे थे कि शायद वो काफ़िला मुसलमान पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को ख़बर लेने के लिए भेजा कि ये जो काफ़िला गुज़रा है आया कि यह हमला करने के लिए आया है या अपने मकसद के लिए जा रहा है। तो उन सहाबा कराम की ख़बर जैसे ही अबू सुफियान को मिली, ये यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों की हुई कि मुसलमान जो है वो कुफ़ार अबू सुफियान के लश्कर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो अबू सुफियान ने मदद के लिए कुफ़ार मक्का को पुकार लिया, जिसमें अबू जहल जो था वो अपना बहुत सारा असला और सामान लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मैदान बदर तक पहुंच चुका था। अब वहाँ का हाल आपको मैंने बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे कि मुसलमानों के पास जो थे वो असला नहीं था और गुज़र बसर की चीज़ नहीं थी और तादाद भी कम थी, जिसके ऊपर उन्होंने परेशान होकर अल्लाह ताला से दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने एक ये आयत यहाँ पे नाजिल की थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई थी। तो इस मैदान बदर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा किया था और गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और फिर किस तरीके से मदद की वो अब हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 48 निकालिए, पेज नंबर 48 निकालिए। कुरैश की फ़ौजें करीब आ चुकी थीं और इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सफ़ों को तरतीब देना शुरू कर दिया। दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। ये लड़ाई कुर्बानी और जाबाजी का बहुत अनोखा मंजर था, क्योंकि दोनों तरफ अपने करीबी रिश्तेदार ही मद्दे मुकाबिल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इनके अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, जो कि इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, तलवार संभाले हुए थे। यानी कि देखिए इस वक्त जो ये जंग छिड़ी एक अजीब ही मंजर था इसके अंदर, इसलिए कि बहुत सारे रिश्तेदार मुसलमानों के जो थे वो मक्के में ही रह गए थे और कुछ ने हिजरत की थी। तो जब ये जंग शुरू हुई तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो वो जंग लड़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास आए। तो यहाँ पर बताया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, तो वो भी तलवार संभाले हुए थे, उस जंग के अंदर मौजूद थे। उत्बा के मुकाबले में इनके फ़र्जंद हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि देखिए ये हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर ली थी, लेकिन इनके वालिद उत्बा जो थे वो मक्के के अंदर ही मौजूद थे। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामू के मद्दे मुकाबिल थे। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये साबित कर दिया कि दीन और इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी इनको इनके रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ है। यानी कि देखिए जब इस जंग को लड़ने के लिए वहाँ पर मुसलमान पहुँचे हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस जंग के अंदर जो हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं हमने उनको कत्ल नहीं करना, बाकी दूसरे लोगों को कत्ल करना है, बाकी जो वहाँ पे दूसरे लोग मौजूद हैं उनसे हम मुकाबला करेंगे। बल्कि सहाबा कराम ने क्या किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने ही रिश्तेदारों से ये जंग लड़ी, जिसके अंदर एक मिसाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे की दी गई। फिर उसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद उनके सामने थे कुफ़ार की तरफ से, और हज़रत उमर के मामू जो थे मद्दे मुकाबिल आए। यानी कि इस जंग के अंदर ये नहीं सोचा गया कि हमने अपने रिश्तेदारों से लड़ना है या नहीं लड़ना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए ये जंग सहाबा कराम ने लड़ी। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये साबित कर दिया कि दीन और इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी इनको इनके रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ है। इस ज़माने की जंग के आम दस्तूर की तरह मुकाबले में सबसे पहले कुरैश मक्का की तरफ से इनके सरदारों में से उत्बा, शीबा और उत्बा का बेटा वलीद मैदान जंग में उतरे। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले पर आए।
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उतबा को, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने वलीद को कत्ल कर दिया, लेकिन शीबा के मुकाबले में हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ख्मी हो गए और बाद में शहीद हो गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बढ़कर शीबा को भी कत्ल कर दिया। देखिए उस वक्त जो जंग का तरीक़ेकार होता था वो ऐसा नहीं था कि आमने सामने सब मौजूद हों और जो है फ़ौरी तौर पे जंग शुरू हो जाए, बल्कि उसके अंदर सबसे पहले ताकत का मुज़ाहरा किया जाता था, एक दूसरे को ललकारा जाता था कि है कोई तुम्हारे अंदर ताकतवर जो मेरा मुकाबला करे। तो इस मुकाबले के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 लोगों का नाम बताया गया, अतबा, शीबा और उतबा का बेटा वलीद, यानी कि 3 लोग कुफ़ार की तरफ से सामने आए और इन्होंने कहा कि हम तीनों का मुकाबला करने वाला कोई है। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पर हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन तीनों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हज़रत हमज़ा के मुकाबले में उतबा जो था वो कत्ल हो गया, हज़रत अली के मुकाबले में जो वलीद था वो भी कत्ल हो गए, लेकिन शीबा के मुकाबले में हज़रत उबैदा जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। तो उनका बदला लेने के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बढ़कर शीबा को भी कत्ल कर दिया और इस लड़ाई में हज़रत उबैदा जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो ज़ख्मी होने के बाद वो शहीद हो गए थे। और हज़रत अली के उस भरपूर बताया जाता है कि जो उनकी जिसामती यानी कि वो उम्र में बहुत कम थे और जिस्मानी तौर पे भी समझे कि दूसरे सहाबा कराम के मुकाबले में थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन आप ये देखिए उनके अंदर हिम्मत और जज्बा इतना ज़्यादा था कि जब वो तलवार उठाते थे किसी के ख़िलाफ़ तो उसका कत्ल करके ही वापस लौटते थे। बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे वाले थे और दीन की खातिर अपने आप को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये एक छोटा सा मंजर वहाँ पे पेश किया गया कि जंग शुरू होने से पहले क्या हुआ, 3 लोग जो हैं काफिर की तरफ से आए, 3 लोग जो हैं मुसलमानों की तरफ से, उनके आपस में लड़ाई हुई। तो फिर जो बच गया उसके बाद फिर आगे की लड़ाई उन्होंने शुरू की। काफिरों के लश्कर से साद बिन आज का बेटा उबैदा सर से पाँव तक लोहे का लिबास पहने हुए आया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर से बाहर निकले और ताक कर बर्छी, ये एक असला होता था उस वक्त, बर्छी उबैदा की आंखों पर मारी जो बिल्कुल सही निशाने पर लगी और वो हलाक हो गया। इसके बाद आम जंग शुरू हो गई। मुशरिकीन के दिल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हैबत और रौब बिठा दिया। मुसलमान तादाद में कम होने के बावजूद उनको ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इस बात का तज़किरा ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाते हैं, यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन। तर्जुमा, जो अपने आप को खुली आँखों से कई गुना ज़्यादा देख रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि देखिए उन 3 लोगों ने मुकाबला किया, उसके बाद भी जो काफिर थे वो सुकून से नहीं बैठ रहे थे। तो यहाँ पर साद बिन अलास का बेटा उबैदा जो था वो दोबारा अपने आप को लोहे के लिबास के अंदर जकड़ कर और आकर उसने मुसलमानों के सामने ललकारना शुरू कर दिया कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। तो उसके मुकाबले में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर से बाहर निकले और उन्होंने एक बर्छी, एक रॉड सी होती है वो लेकर उसकी आँख का निशाना लिया और वहाँ पर मारा। तो उसी वक्त जो है वो निशाना सही जगह पर लगा और वो एंड टाइम यानी कि उसी टाइम जो है वो हलाक हो गया। तो उसके बाद जो है बाकायदा जंग शुरू हो गई। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाता है, अपने बहादुरों को आगे किया जाता है, फिर उसके बाद बाकायदा जंग शुरू होती है। और इस जंग के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बहुत मदद की, फ़रिश्ते नाजिल किए। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बेइंतहा मदद की। सिर्फ वजह क्या थी कि वो मुसलमान अपने घर बार छोड़कर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए और दीन की खातिर जान कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए घरों से निकल आए, जबकि उनके पास सामान मौजूद नहीं था, उनके पास ग़िज़ा की कमी थी और तादाद में बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर तवक्ल किया, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया और ये जंग करने के लिए निकल पड़े। तो उनके तवक्ल और भरोसे के नतीजे में अल्लाह ताला ने क्या किया कि मुसलमानों की मदद फरमाई फ़रिश्तों के ज़रिए। आसमान से 1000 की तादाद में जो है फ़रिश्ते नाजिल किए अल्लाह ताला ने। इसके अलावा आसमान से पानी बरसाया जो मुसलमानों के लिए के हक़ में बेहतर साबित हुआ। और ये बताया जाता है जो फ़रिश्ते उस जंग के अंदर शामिल थे वो मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार का मुकाबला करते थे और उनके मारे हुए लोगों की निशानी ये थी कि उनके जिस्म के ऊपर काले निशान पड़ जाते थे। यानी कि जो भी फ़रिश्ता किसी भी काफिर को मारता था तो उसके सर के ऊपर, सीने के ऊपर, पीठ के ऊपर और मुंह पर जो थे ऐसे काले निशान होते थे जैसे कोड़ों से, उनको आग के कोड़ों से मारा गया हो। ठीक है, और इस तरीके के निशान जब नज़र आए तो सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये लोग जो कत्ल किए गए हैं इनको तो हमारे पास तो सिर्फ तलवारें मौजूद थी, ये तलवारों के निशान तो नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ये मदद अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है कि जिसमें फ़रिश्ते यहाँ पर शामिल हुए और उन फ़रिश्तों ने क्या किया कि कुफ़ार मक्का को कत्ल किया। ये मुसलमानों के
भरोसे के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। इसके अलावा एक और मौज़ा वहाँ पर ये हुआ कि जो मुसलमान 313 की तादाद में थे, मौज़ाना तौर पर वो कुफ़ार को ज़्यादा तादाद में नज़र आते थे, यानी कि जो वो ख़ुद 1000 की तादाद में थे तो मुसलमान उनको डबल नज़र आते थे। और मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो कुफ़ार 1000 की तादाद में नज़र आते थे उनको कम करके दिखाया, यानी कि इस तरीके की अल्लाह ताला ने मुसलमानों और काफिरों की नज़र के आगे ये मौज़ा पेश किया कि मुसलमानों को जो काफिर थे ज़्यादा तादाद उनकी कम नज़र आती थी और काफिरों को मुसलमानों की कम तादाद ज़्यादा नज़र आती थी। ये किस वजह से किया गया है कि देखिए जो कुफ़ार की ज़्यादा तादाद देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए और दूसरे सहाबा कराम ये सोचते थे कि इतनी बड़ी तादाद का मुकाबला कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के हौसले को बुलंद करने के लिए कुफ़ार की तादाद को कम करके दिखा दिया ताकि मुसलमान इस लड़ाई को लड़ते हुए कोई झिझक महसूस ना करें, बल्कि वो जोश और वलवले के साथ जो है इस जंग को लड़ें और दीन की सरबुलंदी के लिए काम करें। ठीक है, तो ये 3-4 मौज़ात मैंने आपको बताएं। इसके अलावा भी मौज़ात इस जंग के अंदर पेश आए थे। इंशाल्लाह आगे जाके हम उसका तज़किरा करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। इस आयत का तर्जुमा मैं अगेन पढ़ देती हूँ। जो अपने आप को खुली आँखों इनसे कई गुना ज़्यादा देख रहा था, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपनी आँख से अपने ही आप को कई गुना ज़्यादा देख रहा था। मुसलमानों का हर फर्द बड़ी दिलेरी और बहादुरी से लड़ रहा था। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग के दौरान 2 कमसिन लड़कों ने मुझसे अबू जहल के बारे में पूछा। मैंने इनसे पूछा कि तुम इसके साथ क्या करोगे। उन्होंने जवाब दिया, हमें मालूम हुआ है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकता है, इसलिए हमने अहद किया है कि हम आज इसे कत्ल कर देंगे। चुनांचे अबू जहल को देखते ही वो दोनों इस पर पेश टर्न कीजिए, वो दोनों इस पर झपटे और तलवार के वार करके नीचे गिरा दिया। यानी कि देखिए अबू जहल जो उस वक्त का सरदार था, सबसे बड़ा, अबू जहल का मतलब होता है जाहिलों का बाप, वो उस वक्त सबसे बड़ा जाहिल था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। लेकिन आप ये देखिए उसने दीन की खातिर बहुत गलत काम किए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाई। तो उसको कत्ल भी अल्लाह ताला ने 2 मासूम बच्चों के ज़रिए करवाया। यानी कि वो बच्चे ढूंढते रहते थे कि जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी हैं उसको हम अपने हाथों से कत्ल करेंगे। और अबू जहल का कत्ल जो हुआ, 2 बच्चों ने उसको कत्ल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ये दोनों लड़के हज़रत माज बिन उमरू बिन जमू और हज़रत मऊज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। यानी कि देखिए ये उन 2 बच्चों के नाम यहाँ पे दिए गए। इन दोनों बच्चों ने अबू जहल के ऊपर हमला किया उसे कत्ल करने के लिए। फिर उसके बाद जो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे मुकम्मल तौर पे कत्ल कर दिया। यानी कि बड़े सरदारों में उसका नाम आता था और वो इस जंग के अंदर मारा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम। जब कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार मारे गए तो उनके कदम उखड़ने लगे और सब पुश्त फेर कर भागने लगे। जंग के अख्ताम पर मालूम हुआ कि कुफ़ार के 70 आदमी मारे गए और तकरीबन इतने ही कैद हुए, जो कि मुसलमानों में से सिर्फ 14 आदमियों ने शहादत पाई, जिनमें 6 महाजिर और 8 अंसार थे। इस जंग में काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल, उतबा, शीबा, अबुल बख्तरी, ज़मा बिन अल असवद, आज़ बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ और मुग़ीरा बिन अल हज्जाज भी शामिल हैं। कैदियों को मदीना मुनव्वरा लाया गया और इनको 2-2, 4-4 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में तकसीम कर दिया गया। यानी कि देखिए जब ये जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इनाम के तौर पर माले गनीमत भी अता किया। माले गनीमत किसे कहा जाता है? जब जंग हो जाती है, जंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो मुखालिफ होते हैं, यानी कि जो काफिरों का जितना माल था वो मुसलमानों के हिस्से में आया, उसको माले गनीमत कहा जाता है। जंग के बाद का जो माल बच जाता है फिर वो जो जीतने वाली टीम होती है उसको वो माल मिलता है। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को जीत नसीब हुई, उसके बाद माले गनीमत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया, जिससे उनकी ताकत में इजाफ़ा हुआ, उनको माल मिला, असला भी मिला और साथ साथ जो कैदी बनाए गए थे काफिर उनको वो अपने साथ ले गए और उनको 4-4 सहाबा के दरमियान 2-2, 4-4 सहाबा के दरमियान उनको तकसीम कर दिया गया। यानी कि उन कैदियों को मारा नहीं गया बल्कि क्या किया, मुसलमान सहाबा के दरमियान उनको तकसीम कर दिया गया। जो सहाबा कराम फिर उनकी तालीम व तरबियत करते थे और वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि वो जो काफिर कैदी बनाए गए थे उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये उनके लिए एक फ़ायदेमंद रहा, वो मुसलमानों के साथ रहे, उनके अखलाक देखते थे, उनके किरदार देखते थे, उनका रहन सहन के दीन इस्लाम जो इतना प्यारा दीन है उसके मानने वाले लोगों का किरदार इतना प्यारा है, उनका नबी इतने आला अखलाक का मालिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो क्यों ना हम भी इस दीन इस्लाम के अंदर शामिल हो जाए। कैदी होने के बावजूद उनके साथ हुस्न सलूक किया गया, उनको अच्छे तरीके से रखा गया, तो उन्होंने क्या किया कि दीन इस्लाम को खुशी खुशी कबूल किया। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर आज हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज आपकी वर्किंग नहीं है इसलिए कि फ्राइडे है, तो यहाँ तक के चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है कि ग़ज़वा बदर के असबाब क्या थे, ग़ज़वा बदर की लड़ाई शुरू किस तरह से हुई, उसके अंदर क्या वाक़यात हुए, अल्लाह ताला ने क्या मौज़ात वहाँ पे नाजिल किए, मुसलमानों की किस तरह से मदद की। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में अच्छे तरीके से आप इसको बिठा लीजिएगा। मुसलमानों की कितनी तादाद थी, कुफ़ार की कितनी तादाद थी, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए कि ये आपके MCQs के लिए, ब्लैंक स्पेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।